ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो आज हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और अब हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। इनमें से कौन से झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो हो जनजाति है। फर्स्ट कौन सा जनजाति है? तो संथाल जनजाति है। दूसरा कौन सा जनजाति है? तो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति। थर्ड कौन है? तो मुंडा जनजाति। फोर्थ कौन कौन सर्वाधिक जनजाति कौन है? तो हो जनजाति पाए जाते हैं झारखंड में। प्रश्न संख्या 2, हो जनजाति का संबंध इनमें से किस जनजाति समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड से संबंधित है, द्रविड़ से है, मंगोलॉयड है या निग्रेटी है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड से संबंधित है हो जनजाति। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक केंद्र कहाँ पर है? पलामू में, संथाल परगना में, उत्तरी छोटानागपुर में या कोल्हान में? तो कहाँ पर है? तो कोल्हान में। हो जनजाति की भाषा है कुड़ुक, हो, खोटा या सादरी? तो हो जनजाति का भाषा है। हो जनजाति की भाषा को हो का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। कौन सी भाषा का लिपि है? तो बारचिती भाषा लिपि से संबंधित है। बारचिती लिपि का विकास इनमें से किस व्यक्ति द्वारा किया जाता है? तो लोकोबोद्रा के द्वारा किया गया है। कौन सा? तो लोकोबोद्रा जी के द्वारा किया गया है बारचिती लिपि का विकास। प्रश्न संख्या 8, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हो समाज पूर्व में मात्र सत्रात्मक कथा था जो अब पितृसात्मक हो गया है। हो समाज पूर्व में पितृसात्मक था, अब मात्रात्मक हो गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 9, हो जनजाति इनमें से किसके साथ विवाह का प्राथमिकता दी जाती है? तो ममेरे भाई और बहन के साथ दी जाती है। हो जनजाति निम्न में से किस विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानती है? तो आदि विवाह को हो जनजाति सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हो जनजाति विवाह के रूप में और विशेषता बताइए। तो राजी खुशी जो विवाह है क्या है? तो राजी खुशी विवाह आपका क्या है? तो वर वधु के विवाह से वर क्या है? वर वधु की इच्छा से विवाह होता है, उसे राजी खुशी विवाह कहा जाता है। आदि विवाह क्या कहा जाता है? तो आदि विवाह वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह के प्रस्ताव ले जाना क्या कहलाता है? आदि विवाह कहलाता है। आदर विवाह वधु द्वारा विवाह को होने तक बालक वर के घर जाना कहलाता है। आपूर्ति तिपी विवाह कहा जाता है, वर द्वारा कन्या का हरण करके जब विवाह किया जाता है। ये सारे विवाह उरांव हो जनजाति में प्रचलित है। हो जनजाति में हिंदू बहुल गांव में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो दिक्कू आदि विवाह बहुत ही सर्वाधिक प्रचलित है। हो जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्न नामकरण में से कौन सा मिलान गलत है? तो दोनों मिलान क्या है? गलत है। युवागिरी गितिवड़ा वधुमूल्य फोन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली में लघु प्रजाति का झलक मिलती है, सही है। हो जनजाति की महिलाओं का हल और तीर धनुष का चुनाव वर्जित होता है, दोनों कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 15, हो जनजाति के प्रचलित पेय पदार्थ को कहा जाता है इल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इल्ली कहा जाता है। हड़िया किस में कहा जाता है? तो उरांव जनजाति में पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? हड़िया कहा जाता है। संथाल जनजाति में हड़िया को क्या कहा जाता है? तो पोतचई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोतचई। पोतचई एक पेय पदार्थ है। हो जनजाति के अधिकांश पर्वों का संबंध किससे है? तो कृषि से है। हो जनजाति में भूमि को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हो जनजाति के भूमि श्रेणियों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो उपयुक्त तीनों मिलान सही है। बेड़ो निम्न एवं उपजाऊ भूमि है। वादी धान की खेती करने वाली भूमि है। गोड्डा मोटे अनाज की खेती करने हेतु निम्न उपजाऊ भूमि है। हो जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो सिंगबोगा। कौन है? तो सिंगबोगा। प्रश्न संख्या 20, हो जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो पाहुए ग्राम देवता है, ओटोबोड़म पृथ्वी देवता है, मरांगबुरु पहाड़ देवता है। उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 21, हो जनजाति के वर्षा देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो देसावली बोंगा के नाम से जाना जाता है वर्षा देवता को। हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है? तो रसोई घरों के कोने में होता है। प्रश्न संख्या 23, हो जनजाति के रसोई घरों के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है जिसे कहा जाता है अधिक। क्या कहा जाता है? तो अधिक कहा जाता है। हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो दिउरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जनजाति शवों को केवल दफनाने की प्रथा है। हो जनजाति में शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा है। हो जनजाति के लोग भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास रख करते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आपको यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।